अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा और चांदी की शिलाओं की चोरी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक असवानी ने मामले में दावा करने वाले राजू मनवानी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एसआईटी जांच की मांग की है। अशोक असवानी ने कहा कि राजू मनवानी पहले कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं और उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने दावा किया कि 200 चांदी की शिलाओं की चोरी का आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है तथा अब तक की जांच में ऐसी किसी चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। असवानी ने कहा कि पूरे मामले में राजू मनवानी के दावों और अन्य संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से पर्याप्त चंदे का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। असवानी ने आरोप लगाया कि इस विवाद और लगाए गए आरोपों से सिंधी समाज की धार्मिक आस्था भी आहत हुई है। उन्होंने कहा कि समाज चाहता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी तथ्य हों वे जनता के सामने लाए जाएं। गौरतलब है कि यह मामला पहले से ही चर्चा में है और विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग और तेज हो गई है। अशोक अंशवानी, हमारे जो एक प्रश्न बार बार आ रहा है, सिंधी समाज द्वारा 200 चांदी की थे, जो राजू मनवानी विश्व सिंधी सेवा संगठन का बयान जारी हो रहा है और उस बयान में वायरल हो रहा है वीडियो। सिंधी समाज में 200 चांदी की थे, उसका उपयोग कहाँ किया गया, चोरी होने संदेह पैदा किया जा रहा है। तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि राजू मनवानी को सब पता है कि ये ईटें जब दी गई थी 21 जनवरी 2026 तो वहाँ बता दिया गया ये ईटें जो उपयोग है उसको मिला के जहाँ निर्माण होगा मंदिर का, जहाँ उपयोग में की जाएंगी वो की जाएंगी, इनको बता दें। अब उसके बाद 5 साल में ये अच्छी पार्टियों को उनके हाथ से कमजोरी बन गया। ये आरोप लगाना ट्रस्ट के ऊपर कि सर मेरी वो चांदी की ईटें कहाँ, जबकि ईटों का पैसा उनको जवाब देना चाहिए। 5 साल में हमारे समाज के लोगों ने बहुत पूछा है कि तुम पैसा कहाँ से लाए, विदेश से पैसा कहाँ से लाए। विदेश का पैसा जब भारत में आता है तो उसको भारत सरकार को देनी पड़ती है। आपने आज तक नहीं बताया कितना पैसा लाए, इनके द्वारा लाए, कितना उपयोग किया, हमने चांदी की ईटें कहाँ से खरीदी, उसमें जीएसटी चुकाया कि नहीं चुकाया, उसकी शुद्धता क्या थी। क्योंकि अगर ये सब चीजें आ जाएंगी ये खुद घेरे में आ जाएंगे। क्योंकि लिया 500 लोगों को, 400 300 लोगों से चंदा और दिखाया 200 लोगों को। हमारी मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकरण में एसआईटी जांच बिठा दी है और एसआईटी जांच कर रही है, तो ऐसे लोग जो राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, किस पार्टी के इशारे पे बोल रहे हैं। वो जांच हो जाए। जो खुद अपराधी किस लोग हैं वो इस तरह का अपराध करके अब यहाँ सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं, ट्रस्ट को बदनाम करना चाहते हैं। उनकी जांच हो, जांच के बाद खिलाफ सकता अपराध उनके खिलाफ जैसा मालूम पड़ा है कि कुछ मुकदमे उनके चल रहे हैं 420 के महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, कुछ धमकाने के मुकदमे चल रहे हैं। तो अगर एसआईटी जांच कर लेगी बहुत क्लियर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनकी पृष्ठभूमि कहाँ थी। अगर वो कांग्रेस से जुड़े थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जुड़े थे, तो सारी पार्टियां आज की डेट में पोस्ट उनका क्यों लगा रही है। जमीन तक एक प्री प्लान एक प्लान में काम किया गया है, उनको कठपुतली बनाकर और ये बयान दिलवाया गया, उसको वायरल कराया गया। इसकी जांच हो जाए। सिंधी समाज का तो कोई मामला नहीं, सिंधी समाज पूरा हाथ हो रहा है।